जेईई मेन 2024 एग्जाम के लिए लगभग अप्रॉक्सीमेट 4 महीने और क्या करना है क्या नहीं करना है ये सुनने से काम नहीं चलेगा। पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही बेसिक लेवल से बनाया गया है जिससे आप अपने स्कोर को अभी बहुत बढ़ा सकते हो। तो सारे जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाले हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तो बच्चों, एग्जाम के लिए लगभग अप्रॉक्सीमेटली जेईई मेन 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास बचे हैं लगभग 4 महीने। और 4 महीने में रोड मैप क्या होना चाहिए, 4 महीने में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चों देखो, प्राइमरीली लगभग 1 महीने पहले आपके लिए मैं जो सेशन लेकर आया था उससे होपिंग दैट आपने उसको अप्लाई किया होगा, क्योंकि याद रखिए सिंपली सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए, अप्लाई करना है तो इस पर्टिकुलर सेशन के कौन कौन से हिस्से हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने को अपना जो मेंटल बैरियर है वो ब्रेक करना है, क्योंकि जब तक हम मेंटल बैरियर को ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक हमारा माइंडसेट सही नहीं करेंगे, तब तक हम जो ये बातें हैं ना ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही बेसिक लेवल से बनाया गया है जिससे आप अपने स्कोर को अभी बहुत बढ़ा सकते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इनका स्कोर अभी जस्ट होगा 30, 40, 50 मॉक टेस्ट में। कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट देना भी शुरू नहीं किया होगा, ठुल्लुओं ने। कुछ बच्चों का स्कोर 100 आ रहा होगा, लेकिन सबकी एस्पिरेशन इससे ज़्यादा है। जिनका स्कोर 150 है वो चाह रहे हैं, उनकी चाहत है कि 200 हो जाए। जिसका 200 है वो चाह रहा है 250 हो जाए। जिसका 30-40 है वो सोच रहा है किसी तरह से यार कट ऑफ क्लियर करवा दे भगवान प्रभु, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। तो यार सबकी इस तरह से इच्छाएं होती हैं, अलग अलग होती हैं। और इस वीडियो को अगर आप प्रॉपर अप्लाई करते हो तो यस, आप कर सकते हो। आप अपने स्कोर को 40-50 छोड़िए, आप 70-80 मार्क्स भी बढ़ा सकते हो। एक्चुअली इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो नाउ द थिंग इज, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि मेंटल बैरियर को किस तरीके से ब्रेक करना है। मेंटल बैरियर को ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की। सिलेबस कंप्लीशन के बाद रिवीजन की, रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस की। तो सारे जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आराम से बैठ जाइए और सबसे की पॉइंट्स को, जो अच्छे की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इंप्लीमेंट करिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप सभी को देना चाहता हूं बच्चों। आप सभी के लिए जेईई मेन 2024 के लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आ रहा है और वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे जो 2 अमेजिंग चैनल्स हैं, एक है विनीत खत्री एंड वन ऑफ देम इज विनीत खत्री केमिस्ट्री। वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बहुत ही अमेजिंग कंटेंट जेईई मेन 2024 के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो वही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाना इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे काम की कंटेंट बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। जिसमें ये मान लीजिए बुलजाई सीरीज है, जिसमें आपको कंटेंट टू लेंथ रेशो बहुत अमेजिंग है और बहुत बहुत मजा आएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और कंटेंट ऑलरेडी अपलोड होना शुरू हो गया है। ओके बच्चों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंटल बैरियर को ब्रेक करना है। भाई, मेंटल बैरियर को ब्रेक कैसे करना है? तो मेंटल बैरियर होता क्या है? मेंटल बैरियर ये होता है कि हमारे दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि यार मैं तो इतना ही इंटेलिजेंट हूं या मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपका ये बन गया है दिमाग में, तो क्या होता है कि जैसा सोचते हैं वैसा ही इवेंचुअली हो जाता है। एक बात कही जाती है ना, द पर्सन हु थिंक्स हिमसेल्फ एज अ वीक पर्सन इज एक्चुअली वीक। एंड जो खुद को स्ट्रांग सोचता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो आपके थॉट्स सब कुछ आपके माइंडसेट को डिटरमाइन करते हैं बच्चों। तो ये जो दिमाग में अभी बना हुआ है, जो जो नेगेटिव थॉट बना हुआ है, आप क्या करेंगे, पेपर पे ऑल द फियर्स विच यू हैव उसको लिखेंगे कि ये फियर्स हैं। जो जो आपके फियर्स है ना वो आपको पीछे खींच रहे हैं। हमको उन फियर्स को कॉन्कर करना है। ठीक है, फियर कई तरह के हो सकते हैं, जिस कारण हम कई बार मॉक टेस्ट देना ही शुरू नहीं करते। हमें डर रहता है फेलियर का, हमें डर रहता है पेरेंटल प्रेशर का, हमें डर रहता है पीयर प्रेशर का कि यार ये मेरे से अच्छा कर रहा है। तो हम खुद को काफी कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं बच्चों, हम भगवान के अंश है, प्रभु के अंश है, हमें इनफाइनाइट एनर्जी है बच्चों। प्यार से बोलो, जोश से बोलो, जय श्री राम। आप क्या नहीं कर सकते हो बच्चों? आप कुछ भी कर सकते हो यार। ये तो बहुत छोटी चीज है। एग्जाम की बात कर रहे हो, क्या छोटी छोटी चीजों में रोना धोना? समझ रहे हो मेरी बात? तो यू कैन डू एनीथिंग। तो ये मेंटल बैरियर आपको ब्रेक करना है। सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, आई विल ब्रेक द मेंटल बैरियर, क्योंकि यू हैव टू ब्रेक द मेंटल बैरियर। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, 30 मार्क्स से लेकर 200 मार्क्स वाले को भी अपना मेंटल बैरियर हटाना पड़ेगा। ये तो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है कि यार मैं तो इतना तक ही स्कोर करूंगा, और वो हैबिट बन जाती है। तो इस मेंटल बैरियर को कैसे करना है, आपको कैसे तोड़ना है? तो उसके लिए आप सभी का जो रूटीन है बच्चों, वो हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन होना चाहिए। रूटीन से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुका हूं, डिटेल वाला। वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। यू विल नो कि एक अच्छा रूटीन होता क्या है, जिससे ओवरऑल आपके फियर्स कम होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका पढ़ाई में मन लगता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, मन कम विचलित होता है। क्योंकि देखिए, अगर मन आपका इधर से उधर भटकता रहेगा, आपका फोकस नहीं रहेगा, तो कितनी ही ज्ञान की बातें सुन लो, पढ़ाई नहीं करोगे।
1000 वीडियोस देख लोगे स्ट्रैटेजी के, कुछ भी काम असल में हो नहीं पाएगा। तो जब तक ये मेंटल बैरियर नहीं ब्रेक करोगे, जब तक आपका माइंडसेट सुपीरियर नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। आपको वो करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, सिमिलर जितना पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ो, लेकिन उसी में अगर आप अपना माइंडसेट सही करते हो, अपना रूटीन सही करते हो, आपका स्कोर 30-40 नंबर से लेकर 50 नंबर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, है ना। अब इसके लिए आपका स्लीप पैटर्न सही होना चाहिए, आपका फूडिंग हैबिट सही होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन कैसे मिनिमाइज करना है, जिसमें मैंने नाम जप का तरीका आपको बताया है कि वेरी इजी। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि राम 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 बोलते हैं, या आप जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनका नाम बोलते हैं, या वो जप करते हैं या लिखते हैं, इट रियली हेल्प्स। तो नाम जब लिटरली हेल्प करता है। देयर आर फ्यू मंत्रास जो आप बिना किसी गुरु की हेल्प से भी आप उनको बोल सकते हो, वो भी आपके माइंड को शांत करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मंत्रा इज हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। ये सब एक्चुअली साइंटिफिकली दे रियली हेल्प इन कंट्रोलिंग योर माइंड। एंड बच्चों, इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ये JEE 2024 तो क्या चीज है बच्चों, ये तो लाइक कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो क्या। तो जो कुछ केसेस आपको दिखाई देते हैं ना वीडियोस में कि इस बच्चे ने इतना कम परसेंटाइल था, अब इतना ले गया, इतना स्कोर से इतना ले गया, 30 स्कोर था 30 से 150 ले गया, कैसे ले गया भाई? वो उसने अपना मेंटल बैरियर ब्रेक कर दिया। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन वाला वीडियो जरूर देखिए एंड अपनी हाई फ्रीक्वेंसी आज से ही क्रिएट करिए। अपना रूटीन जो आपका डिसिप्लिन होगा बच्चों, वो आपका गेम चेंज कर देगा। एक बात कही जाती है, इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू। समझ रहे हो? तो अगर आपको कुछ नया करना है तो उसके लिए पुरानी जो चीजें हैं वो ढर्रे को तोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। वही सेम हैबिट से यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स, यू हैव टू डू सम थिंग्स डिफरेंटली। अंडरस्टूड? अब बात आती है फिर बाकी पढ़ाई वाली बात है कि भाई असल में हमारा स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन का क्या करें। तो देखो, सिलेबस कंप्लीशन में अगर ड्रॉपर्स की बात करें तो ड्रॉपर्स इस बात का ध्यान रखें कि कुछ ड्रॉपर्स पहले से बहुत अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तो वो तो पूरा सिलेबस करें, अच्छे से करें, बहुत बढ़िया है, और मॉक टेस्ट देना शुरू करें। लेकिन जो बच्चे, ज़्यादातर ड्रॉपर्स बहुत सारे ऐसे जो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि थोड़ा इसमें स्मार्ट रहिए। एक मैंने बुलजाई प्लानर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाला है, बुलजाई प्लानर मस्ट डू चैप्टर से आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐसे हैं, टेलीग्राम में सभी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना, कौन से चैप्टर ऐसे जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से एक मैं बुलजाई स्वोट एनालिसिस भी है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है, मॉडरेट है और वीक है। तो जो बुलजाई स्वोट एनालिसिस है बच्चों, इससे आपको पता लग जाएगा। तो ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं। तो जो भी आपके, याद रखिए, जितने भी चैप्टर्स आपके मॉडरेट हैं और जो वीक है, उनको जब आप स्ट्रांग कर लोगे उससे ही आपका स्कोर आएगा। तो जितने स्ट्रांग है उनको दोबारा स्ट्रांग करने से काम नहीं चलेगा। तो चाहे ड्रॉपर हो चाहे क्लास 12 में, इस बात को ध्यान रखिए कि कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसी पे लगे रहते हैं, क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है। लेकिन याद रखिए, इसे स्ट्रांग को और स्ट्रांग करके काम नहीं चलेगा। आपको मॉडरेट और वीक को हमें स्ट्रांग में कन्वर्ट करना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि एलिमिनेशन ऑफ सिलेबस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग द सिलेबस। यानी वो पार्ट जो आपको नहीं करना है वो पहले से डिफाइन कर लीजिए, उससे आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा। अगर आप सब कुछ टच करने की कोशिश करेंगे बच्चों, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उतना ही सिलेबस करें जितना, जिसके साथ साथ आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएं। अगर आपने बहुत सारा सिलेबस सारा का सारा सोच लिया तो प्रैक्टिकली ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई द सिलेबस बच्चों। इवन विद 70 to 80% सिलेबस भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इवन कभी कभी हमारा क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पार्ट वीक है, जैसे मान लीजिए मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। 2 सब्जेक्ट से भी हमारा परसेंटाइल बहुत अच्छा आ सकता है। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स में हमने 70 स्कोर कर लिया, तो 140 स्कोर तो उसी से आ गया, और दूसरे से 20-30 आ गया, तो भी हो सकता है हमारा 99 परसेंटाइल आ जाए। तो जो वीकनेस है उसको ही मत देखते रहना। तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि द थिंग ऑन विच यू फोकस मैग्निफाइज। इफ यू फोकस ऑन द वीकनेसेस, वीकनेस मैग्निफाइज। इफ यू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मैग्निफाइज। तो बच्चों, आप सभी को अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, ठीक है। जो नहीं आता है, जो कमजोर है, उसी के पीछे पड़े रहने से भी काम नहीं चलेगा। तो बी प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल सिलेबस कंप्लीशन में चाहे ड्रॉपर है चाहे क्लास 12 है, आइडेंटिफाई द सिलेबस, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटाइज। सेकंड थिंग इज प्रायोरिटाइजेशन, जिसमें जो मॉडरेट है और वीक है उनको अपने को आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद प्लानिंग कर लो कि अगले 3 महीने तक सिलेबस आपको ऑलमोस्ट जितना करना है 3 महीने में ऑलमोस्ट कर लेना चाहिए, अभी लगभग 3-3.5 महीने में, और उसमें देख लो कि कितने मुझे करना है। समझ रहे हो? अब सिलेबस कंप्लीशन में 12th की अगर बात करें प्राइमरीली, तो 12th जो है उनका सिलेबस नॉर्मली नवंबर में हो जाता है, पर तब तक भी नहीं हो रहा है तो अब दिसंबर तक कर लो, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे 12वीं के बच्चों को 11th के बैकलॉग का परेशानी आज भी है। तो बच्चों, वही जो मैंने प्लानर टेलीग्राम पे मैं डाल रहा हूं, उसका यूज करके आप स्वोट एनालिसिस का स्ट्रेंथ वीकनेस जो आपकी होती है उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। एंड आपका फोकस होना चाहिए कि JEE 2024 से पहले जितने मैक्सिमम चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे
उतना गेम चेंज आपका हो जाएगा। द मोर चैप्टर्स यू हैव स्ट्रांग। अब ये होंगे कैसे स्ट्रांग? ये होंगे रिवीजन से और प्रैक्टिस से, ठीक है। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो देखो रिवीजन बच्चों, ज्यादातर बच्चे मैं बता रहा हूँ रिवीजन का मुहूर्त नहीं निकाल पाते, वो रिवीजन से डरते हैं, ठीक है, और टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो बच्चों मेक श्योर यू मेक टाइम फॉर रिवीजन। जब भी 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, मेक श्योर यू मेक टाइम फॉर रिवीजन। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि फास्ट रीडिंग करो और चैप्टर वाइज PYQ करो। चैप्टर वाइज यानी प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करोगे तो अच्छा रहेगा। तो फास्ट रीडिंग इज द वेरी गुड वे। नोट्स मेकिंग डिपेंड करता है कि आपके पास समय है कि नहीं है। बहुत सारे ड्रॉपर्स के पास नोट्स मेकिंग का टाइम नहीं होता है। नोट्स वैसे बहुत अच्छा होता है, लिख लिख कर देखना इज अ वेरी गुड वे, पर अगर समय नहीं है तो आप हाईलाइटर का यूज करें और प्रैक्टिस कर करके रिवाइज करें, ठीक है। धीरे धीरे रिवाइज मत करना। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि रिवीजन करते करते अगर पन्नों को पलट रहे हो तो बाकी तो पता नहीं, रिवीजन का तो पता नहीं, नींद बहुत अच्छी आएगी, नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। मुझे खुद को बहुत नींद आ जाती थी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि रिवीजन अपने को फास्ट करना है और जब मौका मिले तब चौका मार देना है। अब बात आती है प्रैक्टिस की एंड मॉक टेस्ट की। तो बच्चों एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं, बहुत बच्चों को भी पता नहीं है कि ATP स्टार का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है फॉर JEE मेन 2024 वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे उसका हिस्सा बन भी चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स टेस्ट सीरीज का दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर बने। इट इज अमेजिंग टेस्ट सीरीज। अब बात आती है प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। देखो यार, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं एवरी डे ट्राई टू डू 30 to 40 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, जिसमें सॉल्यूशन देखने से बचें और अपना दिमाग जो है उसको लगाइए। जितना दिमाग लगाओगे, बिना सॉल्यूशन से आप बिना किसी से पूछे ट्राई करोगे, चाहे वो सवाल हो या ना हो, आपका गेम चेंज होगा, आपका ब्रेन जो है वो डेवलप होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी अगर सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी। तो जस्ट इमेजिन 30 to 40 क्वेश्चंस अगर आप एवरीडे करते हो तो एक महीने में लगभग 1000-1500 क्वेश्चन आप कर लोगे। और अगर एक महीने में 1000-1500 क्वेश्चन आपने अच्छे कर लिए, 1000 भी कर लिए, तो अगले 4 महीने में आप 4-5 हजार हाई क्वालिटी क्वेश्चन कर सकते हो। जस्ट इमेजिन अगर आपने अराउंड 4000 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस कर लिए, जिसके अंदर चैप्टर वाइज PYQ इज द बेस्ट थिंग अलॉन्ग विद द DPPs, तो बात बन जाएगी ना? बात जरूर बन जाएगी। आप बस फोकस करने की गेम है। आप सारा कुछ करने की सोचोगे, कुछ बुक्स से, कुछ से, कुछ नहीं होगा भाई। जस्ट फोकस ऑन द लिमिटेड मटेरियल जिसमें चैप्टर वाइज PYQ बेस्ट होता है। एडवांस्ड के जो SCQ होते हैं वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इजी प्रैक्टिस करनी है तो आप बिटसैट के PYQ और नीट के भी कर सकते हो। कुछ इजी प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो। NCERT को लाइट मत लेना, क्योंकि NCERT आपको लाइट ले लेगा। NCERT जो है वो केमिस्ट्री में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि NCERT करने के लिए NCERT एग्जाम्पलर इज अ वेरी गुड वे। तो रिवीजन के साथ प्रैक्टिस में अभी आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दो। और बहुत बच्चे पूछते हैं सर फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब से दें? मेरा मानना है अभी से एटलीस्ट बाई वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। आप में जो भी बच्चे AOTS में एनरोल्ड हैं वो अपने टेस्ट देना शुरू कर दे। हमने पहले से ही इवन जो फुल टेस्ट है, पार्ट टेस्ट के अलावा फुल टेस्ट भी उसके अंदर है, क्यूमुलेटिव टेस्ट भी है, तो हमने पहले से ही 15 फुल टेस्ट उसके अंदर अनलॉक कर दिए। तो जो भी AOTS वाले बच्चे हैं वो अभी से उनको भी देना शुरू कर सकते हैं। यानी एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन स्टार्ट गिविंग AOTS। ओके बच्चों, तो भाई ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले यू हैव टू ब्रेक योर मेंटल बैरियर। उसके बिना कुछ अप्लाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगला है, आप सभी ने रूटीन बना लिया, एक टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल के लिए अपने को क्या करना है? अब रिवीजन के लिए टाइम निकालना, सिलेबस कंप्लीशन करना है। सिलेबस कंप्लीशन में प्रायोरिटाइजेशन करना है, एलिमिनेशन ऑफ द सिलेबस करना है। सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिवीजन का समय, जब मौका मिले चौका मारो एंड रिवाइज विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड PYQs प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट में आप सभी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दें और अभी से देना शुरू करें। टेस्ट को एनालाइज करें। टेस्ट एनालिसिस के लिए कैसे करना होता है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस में आगे डिटेल में लेकर आने वाला हूं। सो बच्चों, होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को अंदाजा लगा होगा कि आप सभी क्या नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो बेटा। आप सब में ये पावर है, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। JEE मेन 2024 क्या ही है तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं है बच्चों। सो गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है। अपने बेस्ट एफर्ट देना, ताकि बाद में ये ना रहे कि काश मैं कुछ और अच्छा कर लेता, है ना बच्चों। एंड जो चैनल्स है नए उनको सब्सक्राइब कर देना, बहुत अमेजिंग कंटेंट वहां पे आने वाला है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।